Hello everyone, welcome to UGC Net Study IQ platform. Shimal this side, your paper 1 and paper 2 commerce faculty. तो जैसे कि आप सभी को पता है प्रोविजनल आंसर कीज आ चुकी हैं एंड 3rd of Feb वाज द लास्ट डेट टू चैलेंज योर आंसर की. बट बहुत बच्चों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि मैम क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है पेपर 2 कॉमर्स की. सो इन टुडे सेशन इन नेक्स्ट 2-3 मिनट्स आई विल बी टेलिंग यू कि आपकी कैटेगरी वाइज जर्नल कैटेगरी योर ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी क्या कट ऑफ जा सकती है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस. तो नॉर्मली आपका जो कट ऑफ जाता है वो डिपेंड करता है आपके पेपर के लेवल के ऊपर, है ना. जितना ज़्यादा आपका पेपर का लेवल डिफिकल्ट होता है उतना ही क्या है आपका जो कट ऑफ है कम जाती है. और वेयर एज अगर आपका पेपर बहुत ईजी आता है तो उसमें आपकी जो कट ऑफ है वो कंपैरेटिवली हाई जाती है. अब क्योंकि इस बारी जो आपका एग्जाम है वो एक ही शिफ्ट में हुआ था तो इस बारी आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल में ना आते हुए डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा. तो आपको डायरेक्टली कट ऑफ मार्क्स इस बारी क्या है आपको पता चल जाएंगे. सो आज के सेशन में जैसे मैं बोल रही हूँ सबसे पहले हम बात करते हैं कि जर्नल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं. सो आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर है ना, सिर्फ अगर नेट क्वालिफाई होता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है. तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट जितना भी मैंने एग्जाम एनालिसिस किया है कि भाई कई बार एक शिफ्ट में एग्जाम होता है, कई बार पेपर का लेवल कैसा आता है. तो पेपर 2 तो कंपैरेटिवली इजी था पर कुछ बच्चों को पेपर 1 थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था. तो उसके बेसिस पे अगर हम थोड़ा सा वर्क करते हैं अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस के ऊपर तो जिनके भी जो मार्क्स हैं 86 क्वेश्चंस राइट हैं, लगभग 172 मार्क्स के आसपास हैं और 57% के आसपास बन रहा है. सो देयर आर चांसेस कि आपका नेट क्वालिफाई हो सकता है. यू कैन बी एलिजिबल फॉर योर असिस्टेंट प्रोफेसर. और सिंपली अगर आप जेआरएफ के लिए सोच रहे हो तो आपके यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 100+ ठीक होने चाहिए. यहाँ पे मैं एग्जैक्ट 100 की बात नहीं कर रही हूँ पर अगर 101, 102, 103 है तो देयर आर चांसेस कि आप बॉर्डर लाइन पे हो. तो अगर तो 104+ है तो डेफिनेटली यू विल क्रैक योर जेआरएफ एग्जाम. तो यहाँ पे आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया. सो अगर आपके 202, 204 मार्क्स रहते तो आप बॉर्डर लाइन पे रहेंगे. दैट काउंट्स टू बी 67 to 68%. तो इसमें आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा. ये बात मैं कर रही हूँ दैट इज योर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, ठीक है, जर्नल कैटेगरी की. अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी. तो यहाँ पे अगर आपका जो एम है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का है. सो अगर आपके क्वेश्चंस 83 से 84 क्वेश्चंस ठीक हैं, अप्रॉक्सीमेटली 56% बन रहे हैं तो देयर आर चांसेस कि आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा. इनफैक्ट अगर आप 96 क्वेश्चंस ठीक हैं, 95 to 100 क्वेश्चंस के बीच में ठीक है, 192 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है. सो ये मिनिमम मार्क्स की बात कर रही हूँ. या फिर आपका 64% के आसपास आपका बन रहा है परसेंटेज तो इसका मतलब क्या है आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है. तो ये है जर्नल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी. अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की. सो असिस्टेंट प्रोफेसर आपका गोल है लगभग 80 क्वेश्चंस ठीक है, 162 मार्क्स, 160 मार्क्स की बात करते हैं तो 54% के आसपास है. सो यू कैन क्वालिफाई योर असिस्टेंट प्रोफेसर. वेयर एस अगर आप जेआरएफ की बात करते हैं तो अगर आपके 90+ क्वेश्चंस ठीक हैं, 185+ मार्क्स हैं, 62%, 61, 62% के आसपास है तो देयर आर चांसेस कि आप जेआरएफ भी क्वालिफाई कर सकते हैं. तो ये बात थी हमारी 3rd कैटेगरी ओबीसी. नेक्स्ट आता है दैट इज योर एसटी कैटेगरी. असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके कम से कम 75 to 78 क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए. दैट काउंट्स टू बी 150 से 160 मार्क्स अगर आते हैं, 50-52% के आसपास आपका परसेंटेज स्कोर बन रहा है तो यू कैन क्वालिफाई योर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम. पर अगर आपके क्वेश्चन 85+ ठीक है, 86 to 90 के बीच में आता है तो देयर आर मोर चांसेस कि आपका जेआरएफ भी क्वालिफाई हो सकता है. तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज आपको क्या है प्रीवियस एग्जाम एनालिसिस के बेसिस पे आपको अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे दिया है कि भाई आपका किन किन तरीकों से क्या है एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है. तो यहाँ पे आप एक ओवरऑल एस्टिमेट लगा सकते हैं. असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वो रेंज आती है वो 55 से 60% के बीच में आपका आता है. डिपेंड करता है कि आपका पेपर का लेवल क्या था, ठीक है. जितना पेपर इजी होगा तो आपकी टुवर्ड्स द एंड इस एज में क्या है आपका कट ऑफ जाता है. और सिमिलरली अगर आप जेआरएफ की बात करते हैं तो वो जो रेंज आती है वो 63 से 68% के बीच में जाती है. तो भाई जितना इजी पेपर होगा उतना ही 68 के आसपास आपको देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे पेपर 2 तो थोड़ा इजी था
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस भी था, बट पेपर 1 में थोड़ी दिक्कत थी। तो यहाँ पे मैं अप्रॉक्सीमेट जो मैं बोल रही हूँ जर्नल कैटेगरी, तो वो 65 से 66 से लगा लो 67, प्लस माइनस 2 रहता है भाई, 68 भी आ सकता है और 65 भी आपको देखने को मिल जाता है। और सिमिलरली यहाँ पे मैं एस्टिमेट वही 57 से 58% लगा रही हूँ कि भाई इसके आसपास आपका जो है नेट क्वालिफाई हो जाना चाहिए। तो आप बताइए आपके कितने मार्क्स ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि कितने क्वेश्चंस ठीक है, कितने मार्क्स बन रहे हैं। यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, सो टू हैव एन आइडिया कि भाई आपके नेट क्वालिफाई होगा या फिर जेआरएफ क्वालिफाई होगा। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म। एंड ऑल्सो जिनको लग रहा है कि अभी उनको और मेहनत करने की जरूरत है, वो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव बैच में एनरोल हो सकते हैं। यू जस्ट हैव टू यूज द कोड SVJRF टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। बाय बाय।